बुलेटिन के आगाज में बारिश की बात कर लेंगे। शोरकोट, तांदेवाला और समुद्री में आंधी के बाद बारिश और ठंडी हवा से मौसम खुशगवार हो गया है। फैसलाबाद में प्री मानसून की बारिशों का सिलसिला शुरू हो चुका। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश हो रही है। आइंदा चंद रोज मतला अबर आलूद रहने के साथ साथ बारिशों का भी इम्कान है। फैसलाबाद, जनावाला, झंग, टोबा टेक सिंह और रेजन के मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी बादों जारी है और फैसलाबाद में फेस्को के 51 फीडर से बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई है। लाइन स्टाफ को मुतल्लिका ग्रिड स्टेशन और फील्ड में हाई अलर्ट कर दिया गया है। तर्जुमान के मुताबिक चीफ एग्जीक्यूटिव फेस्को शफीकुल हसन बिजली बहाली के कामों की निगरानी कर रहे हैं। तूफान थमने के बाद मुतासरा इलाकों की बिजली बहाली का काम शुरू कर दिया जाएगा। आपको बताएं कि तपिश के बाद जो है वो ठंडी हवाएं चलना शुरू हो गई हैं। इसी पर बात करने के लिए राना कमर हमारे साथ मौजूद हैं। राना कमर, बारिश के हवाले से बात बताइएगा कि क्या सारी रात जारी रहेगी, और साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि जो बिजली बंद है उसकी बहाली के लिए क्या किया जा रहा है। हाँ जी बिल्कुल, शहर और गिरदो नवाह में बारिशों का सिलसिला, प्री मानसून की बारिशें जो है उसका सिलसिला शुरू हो गया है। सुबह से ही मतला जो था वो जुज़वी तौर पर अबर आलूद था, लेकिन शाम ढलते ही जो है तेज़ हवाएं चलना शुरू हो गई। गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है गरज चमक के साथ तेज़ बारिश का सिलसिला जो है वो जारी है। बारिश की वजह से शहर का मौसम जो है वो भी खासा खुशगवार हो गया है। ठंडी हवाएं भी चली, गर्द आलूद हवाएं भी चली, उसके बाद बादलों के साथ गरज चमक भी थी। उसके बाद जो है वो शहर का मौसम जो है वो खासा खुशगवार हो गया है। महकमा मौसमियात की जानिब से ये नवीद सुनाई गई थी कि आइंदा चंद रोज के लिए बारिशों का सिलसिला जो है वो शहर और गिरदनवाह में जारी रहेगा। अगर महकमा मौसमियात की जानिब से अगर बात की जाए मौसम की दर्जा हरारत की, तो आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। मतलब जो है वो सारा दिन जुज़वी तौर पर अबर आलूद भी रहा, कभी धूप और कभी बादल जो है वो छाते रहे। उसके अलावा महकमा मौसमियात की जानिब से ये कहा जा रहा है कि आइंदा चंद रोज बारिशों का सिलसिला इसी तरीके से जारी रहेगा। गर्मी जो थी उसका जोर बढ़ने लगा था, लेकिन हालिया बारिशों की वजह से गर्मी का जोर टूटने लगा है। शहरी जो है उनके चेहरे भी खिलखिला उठे हैं, मौसम खासा खुशगवार हो गया है। जी ठीक है कमर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने आटे की कीमत में इजाफा कर दिया। 20 किलो का थैला 120 रुपए महंगा हो गया। कीमत 805 की बजाय 925 रुपए कर दी गई है। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने आटे की कीमत में इजाफा कर दिया। आटे का 20 किलो का थैला 120 रुपए महंगा कर दिया गया। आटे का 20 किलो का थैला 805 की बजाय 925 रुपए का कर दिया गया। आटे का 20 किलो थैले की एक्स मिल कीमत 900 रुपए कर दी गई। शहरी बढ़ती महंगाई से परेशान होने लगे। गरीब के लिए 2 वक्त का चूल्हा जलाना भी मुश्किल हो गया। साबिक चेयरमैन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन शाहिद मुमताज बाजवा का कहना है कि कीमतों में इजाफा महकमा खुराक से फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के मुज़ाकरात के बाद ही कम हो सकता है। मैं ये समझता हूँ कि अब ये गेम जो है वो महकमा खुराक की कोर्ट में है, तो वो जितना जल्दी हो सके वो फ्लावर मिल्स से अपनी मीटिंग करें, उसमें हमारे साथ एक तय कर लें कि ये अखराजात है, उसकी वजह से डीजल की कीमत भी कम हुई है। सुनने में ये आ रहा है कि आगे भी कम होने जा रही है, बिजली की कीमत भी ये कम करने जा रहे हैं। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं उनको सामने रखते हुए फिर इसकी कीमत का तयन किया जाएगा। मजदूर तबका शहरी कहते हैं कि लॉकडाउन के बायस पहले ही कारोबार तबाह हो गए, लेकिन अब आटे की कीमतें बढ़ाकर इन्हें मजीद परेशान कर दिया गया है। रमजान के अंदर जो आटा में 805 रुपए का थैला मिल रहा था 20 किलो का, अभी आई लेने के लिए आए हैं तो इन्होंने कहा जी 925 रुपए का थैला मिलेगा, और यकमुश्त इन्होंने 120 रुपए का थैला जो 25 रुपए का इजाफा कर दिया, जो आम आदमी की लेने की पहुंच से दूर है। गरीब आदमी ये आटा खरीद ही नहीं सकता। और जो 200 से ज्यादा चीज़ें जो यूटिलिटी स्टोर से सब्सिडी के साथ मिलती थी वज़ीर-ए-आज़म की जानब से, वो सब्सिडी भी खत्म कर दी गई है। बढ़ती हुई महंगाई से गरीब और मजदूर तबका आटे की कीमतें बढ़ने से मजीद परेशान हो गया है। कैमरामैन मोहम्मद इदरीस के साथ राना कमर इरशाद, फैसलाबाद। शोबे ज़राअत के लिए जारी की जाने वाली हुकूमती सब्सिडी पर किसानों के तहफ़्फ़ुज़ात बढ़ गए हैं। बराह रास्त सब्सिडी का मुतालबा जोर पकड़ने लगा है। किसानों का मुतालबा है कि बराह रास्त अमदाद या कम शरह मुनाफा कर्ज की सूरत में सब्सिडी मुहैया की जानी चाहिए। ज़राई ट्यूबवेल के बिल्स में भी रिलीफ फराहम किया जाए। काश्तकारी से मुंसलिक अफराद का मौक़िफ़ है कि अगर छोटे किसान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर न किए गए तो सब्सिडी का फ़ायदा नहीं होगा। ऐसी सूरत में बड़ा किसान या डीलर फायदा हासिल कर लेगा, क्योंकि 12 एकड़ से कम रकबे का हामिल काश्तकार ज़राई मशीनरी से कम दिलचस्पी रखता है। हमें देखना चाहिए कि बार बार हमने क्या ये कमीशन, ये जो है एजेंट बनाने हैं, या आपने किस वाकया ही 56 अरब काश्तकारों तक पहुंचाना है। अगर 56 अरब काश्तकारों तक पहुंचाना है तो फिर आपको डायरेक्ट पैसे देने होंगे।
काश्तकारों का ये भी कहना है कि बीज और खाद ज़राअत के अहम अज्जा हैं। इनके हसूल के लिए नकद अमदाद ही फायदामंद साबित हो सकती है। कैमरामैन मोहम्मद अरफान के साथ अब्दुल रहमान, सिटी 41, फैसलाबाद। चिन्योट में चिकन फरोशी की हड़ताल का मामला तूल पकड़ने लगा। एसोसिएशन ने गैर मुअय्यना मुद्दत तक हड़ताल की कॉल दे दी। हड़ताल के बाद शहर और गिरदनवा में मुर्गी नायाब हो गई। चिकन फरोशों की हड़ताल की तूल पकड़ने पर चिकन एसोसिएशन चिन्योट ने गैर मुअय्यना मुद्दत तक हड़ताल कर दी है। हड़ताल के बाद शहरियों को चिकन गोश्त के हुसूल में शदीद दुश्वारी का सामना है। ताहम शहरी चिकन की अदम दस्तयाबी के बायस परेशान नजर आते हैं। फैसलाबाद के अस्पतालों में तैनात डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ का अमला कोरोना वायरस का शिकार होने लगा। 59 अफराद में वायरस की तस्दीक हो गई। जिला भर में 49 डॉक्टर्स, नर्सें और पैरामेडिकल स्टाफ का अमला कोरोना वायरस का शिकार हो चुका है। इसमें 25 डॉक्टर्स अलाइड, 7 सिविल, 7 गुलाम मोहम्मदाबाद, 3 FIC, 5 हसीब शहीद अस्पताल में कोरोना की जद में आए हैं। जनरल सेक्रेटरी यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन डॉक्टर अदनान सईद शाकिर का कहना है कि 2 प्राइवेट डॉक्टर्स कोरोना का शिकार हुए, जबकि सबसे ज्यादा गायनी के 18 डॉक्टर्स कोरोना का शिकार हुए हैं। इसमें 5 डॉक्टरों की फैमिली भी कोरोना का शिकार हो चुकी है। ईद के दिनों में जैसा कि आपने देखा कि लॉकडाउन में बिल्कुल बहुत ज़्यादा नरमी दिखाई गई, जिसकी वजह से एक तो नंबर ऑफ पेशेंट बहुत ज़्यादा बढ़े, जो हमने लाइट हॉस्पिटल में और बाकी अस्पतालों में देखा, और उसकी वजह से डॉक्टर्स की तादाद पिछले 7 दिनों में बहुत ज़्यादा मुतासर हुई कोरोना से। अगर हम आपको स्टैट्स दें तो लाइट अस्पताल में इस टाइम 35 डॉक्टर पॉजिटिव हो चुके हैं पिछले 7 से 10 दिनों में। हुकूमत लॉकडाउन से मुतल्लिक कोई पॉलिसी बनाए ताकि किसी का रोजगार भी मुतासर ना हो। कुछ ऐसी लॉकडाउन की शक्ल बनाई जाए कि जिसकी वजह से अस्पतालों में बर्डन जो है वो भी कम हो जाए, और हमारे डॉक्टर जिनको हम खुद अपनी आंखों से देख रहे हैं कि वो मुतासर होकर घरों में जा रहे हैं, और 5 डॉक्टर्स की फैमिलियां भी मुतासर हो चुकी हैं उन डॉक्टर्स की वजह से, तो हमारे लिए बड़ा पेनफुल है। तो हमारा ये मुतालबा है कि कुछ ऐसी बामी दरमियानी सूरत हाल निकाली जाए कि डॉक्टर के अस्पतालों में बोझ भी कम रहे और आवाम को रोजगार के मौके भी मुहैया होते हैं। उनका मजीद कहना था कि अगर तादाद इसी तरह बढ़ती रही तो अस्पताल डॉक्टरों से भी भर जाएंगे। कैमरामैन मोहम्मद कमर बूटा के साथ अज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। फैसलाबाद में दुबई से फ्लाइट के जरिए वापस आने वाले 149 पाकिस्तानियों की कोरोना वायरस रिपोर्ट महकमा सेहत इंतजामिया को मौसूल हो गई। तमाम अफराद में कोरोना वायरस नेगेटिव करार दे दिया गया। गुज़श्ता रोज महकमा सेहत इंतजामिया की जानिब से बैरून मुल्क से आने वाले 149 पाकिस्तानियों के कोरोना वायरस नमूने बायो सेफ्टी लेवल 3 लैब अलाइड अस्पताल में भिजवाए गए थे, जिनकी रिपोर्ट महकमा सेहत इंतजामिया को मौसूल हो गई है। तमाम अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक नहीं हुई है, जिस पर महकमा सेहत इंतजामिया का कहना है कि रिपोर्ट नेगेटिव मौसूल होने के बाद तमाम अफराद को उनके घरों में भिजवा दिया जाएगा। नेगेटिव रिपोर्ट से मुतल्लिक फहरिस्त ज़िले इंतजामिया के हवाले कर दी गई है। कैमरामैन कमर बूटा के साथ अज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। झंगरोड टोबा के करंतना सेंटर में बैरून ममालिक से आने वाले मुसाफिरों को ठहराने के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। असिस्टेंट कमिश्नर टोबा रिजवानुल हक ने सेंटर का दौरा किया। बैरड कॉलेज में बनाए गए करंतना सेंटर में 160 अफराद के रखने का इंतजाम किया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर रिजवानुल हक ने करंतना सेंटर का दौरा किया और इंतजामात का जायजा लिया। करंतना सेंटर में मजमूई तौर पर 160 बेड लगाने के साथ साथ फैमिली रूम्स का भी इंतजाम किया गया है। तमाम मुसाफिरों के यहाँ पहुँचने के बाद कोरोना टेस्ट के सैंपल लिए जाएंगे। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि मुसाफिरों के पहुँचने के बाद उनके खाने पीने समेत तमाम तरह इंतजाम कर लिए गए हैं और कोशिश है कि भरपूर सहूलियात फराहम की जाएँ। जितने भी यहाँ पे उनका रेजिडेंशियल अरेंजमेंट किया हुआ है वो अपनी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक और उन लोगों की तवक्कुआत के मुताबिक किया गया। और पीने के लिए हर कमरे के अंदर और जो हर ब्लॉक है उसके अंदर हमने एक डिस्पेंसर लगाया हुआ ताकि अगर रात भी अगर वो पानी पीना चाहें तो वो पी सकते हैं। और इस ब्लॉक के अंदर जहाँ पे हम खड़े हुए यहाँ पे हमने कैंटीन एस्टेब्लिश किया जहाँ पे फ्रिज भी अवेलेबल है और चाय का और कॉफ़ी का सारा इंतजाम अवेलेबल है कि अगर वो रात के भी किसी भी पैर के अंदर उनको चाय की या कॉफ़ी की जरूरत महसूस हो तो उनको हमारा स्टाफ जो है वो प्रोवाइड कर सके। महकमा सेहत की जानिब से कोरोना टेस्ट के सैंपल के लिए 7 काउंटर्स लगाए गए हैं। रिपोर्ट मसूल होने के बाद क्लियर होने वाले मरीजों को घरों को रवाना कर दिया जाएगा। कैमरामैन राशिद अनवर के हमरा राना जनूर, सिटी 41, टोबा टेक्सिंग। जंग में प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन की जानिब से अपने मुतालबात के हक में एहतजाज किया गया। मालिकान ने हुकूमत से प्राइवेट स्कूल्स को SOPs के मुताबिक फौरी खोलने का मुतालबा किया। प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन की जानिब से DC दफ्तर के बाहर एहतजाज किया गया, जिसमें स्कूल मालकान ने शिरकत की। शिरका ने प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे जिन पर उनके मुतालबात दर्ज थे। प्राइवेट स्कूल मालकान ने बताया कि 2.5 माह से तालीमी इदारे बंद हैं, जिससे वो मुआशी मुश्किलात का शिकार हैं। हुकूमत नोटिस ले। हमें इस बात का मौका दिया जाए
कि अगर हम पूरी तरह हर चीज़ पे अमल करते हैं, बच्चों को प्रॉपर स्टेरिलाइज करके एक एनवायरनमेंट देते हैं, तो स्कूल को ओपन करने की इजाज़त दी जाए। यकम जून से स्कूल खोला जाए, एक एसओपी बनाई जाए, हम प्रॉपर एसओपी के मुताबिक अपने स्कूल खोलेंगे, वायलेट नहीं करेंगे। डिसिप्लिन है और हम वादा करते हैं कि हम डिसिप्लिन के तहत ही अपने स्कूल रन करेंगे। स्कूल मालकान ने बताया कि इमारतों के किराए और यूटिलिटी बिल्स अदा करना मुश्किल हो गया है। हुकूमत 1 जून से स्कूलों को खोलने का ऐलान करने के साथ साथ तलीमी इदारों के लिए रिलीफ पैकेज भी फराहम करे। हमारे पास फाइनेंशियल कंडीशन जो है हमारी, वो तमाम इदारों की वो बहुत क्रिटिकल है। तो हमारा हुकूमत वक्त से एक तो मुतालबा ये है कि 1 जून को हर हालत में स्कूल खोले जाएं, और उसके लिए जो भी एसओपीज वो बनाएंगे हम उसको मानने के लिए तैयार हैं। तालीमी इदारों के मालकान का कहना है कि स्कूलों में कायदो ज़ाबित पर सख्ती से अमल करवाया जाएगा, जबकि स्कूल बंद रहने से तुलबा का तालीमी हर्ज भी हो रहा है। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41 झांग। सूबाई वज़ीर तालीम मुराद रास और प्राइवेट स्कूल तंजीमें आमने सामने आ गई हैं। निजी स्कूल्स को 1 जून से खुलवाने का मुतालबा लिए प्राइवेट स्कूल तंजीमों की तरफ से एहतजाज की कॉल दे दी गई है, तो वज़ीर तालीम ने भी सोशल मीडिया पर महकमे स्कूल्स एजुकेशन पंजाब का रद्द अमल दे दिया है। कहते हैं कि असातिज़ा और तलबा की ज़िंदगी की हिफाजत हुकूमत की तरजीह है और स्कूल्स को 15 जुलाई तक बंद रखने का फैसला किसी सूरत वापस नहीं लिया जाएगा। हुकूमत की तरफ से कोरोना वायरस के पेश नज़र तमाम तालीमी इदारों को 15 जुलाई तक बंद रखने का फैसला किया गया है, जिसके खिलाफ प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन सरापा एहतजाज हैं। हुकूमत से मुतालबा किया जा रहा है कि तालीमी इदारों को 1 जून से खोलने की इजाज़त दी जाए, जिस पर सूबाई वज़ीर तालीम मुराद रास और प्राइवेट स्कूल तंजीमें आमने सामने आ चुकी हैं। वज़ीर-ए-आज़म रिलीफ फंड पैकेज के मामले पर FBR और मातहत दफातर के एक पेज पर ना होने का इंकशाफ। बोर्ड को FBR दफातर और ऑनलाइन सिस्टम से मिलने वाली तफसीलात में वाज़ेह फ़र्क सामने आ रहा है। FBR अफसरान रिफंड्स के मामले टैक्स गुजारों के साथ साथ बोर्ड को भी अंधेरे में रखने लगे। FBR हेडक्वार्टर से जारी मरासले के मुताबिक मातहत दफातर की जानिब से भिजवाई जाने वाली टैक्स रिफंड्स की तफसीलात और ऑनलाइन मिलने वाली तफसीलात में वाज़ेह फ़र्क सामने आ रहा है, जिसके बायस रिफंड्स की मंजूरी इल्तवा का शिकार हो रही है। हेडक्वार्टर ने चीफ कमिश्नर को हिदायत जारी की है कि मामले का नोटिस लिया जाए और रिफंड्स की टैक्स गुजारों को बर वक्त अदायगियों के लिए मुकम्मल और हकायक पर मबनी तफसीलात दी जाएं और ऑनलाइन सिस्टम में तमाम एंट्रियां की जाएं। टैक्स गुजारों की जानिब से भी टैक्स रिफंड्स बर वक्त ना मिलने और FBR हुकाम की गफलत पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है। फैसलाबाद में कश्मीर पुल अंडरपास मंसूबे की ताहाल एक साइड भी फंक्शनल न हो सकी। अक्टूबर 2019 में मंसूबा मुकम्मल होना था। ये है 2018 में शुरू होने वाला फैसलाबाद कश्मीर पुल अंडरपास का मंसूबा, जो फंड्स की गोरख दंदा में उलझ गया है। 1 अरब 28 करोड़ रुपए के इस मंसूबे के 38 करोड़ रुपए के फंड्स हुकूमत ने रोक रखे हैं। फंड्स ना होने से काम रुक गया है। स्लिप रोड्स का काम बाकी तो यू-टर्न पुल भी नहीं बन सके। फेस्को की लाइनें भी इर्द गिर्द मौजूद हैं। असफाल्ट होना, पंप्स लगने बाकी, ड्रेनेज का सिस्टम भी लगना है। स्लिप रोड्स बनाने के लिए तजावजात भी हटाई ना जा सकी। मंसूबा अक्टूबर 2019 में मुकम्मल होना था, मगर मई 2020 तक एक साइड भी फंक्शन न हो सकी। FDA कोरोना लॉकडाउन का फायदा उठाते हुए मंसूबे को बिना किसी रुकावट मुकम्मल कर सकता था, मगर ऐसा नहीं हो सका। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। महकमे लाइफ स्टॉक फैसलाबाद में अद्वियात का इशू संगीन सूरत इख्तियार कर गया है। लाइफ स्टॉक की मुहिम मुतासिर होने लगी है। डिविजनल डायरेक्टर ने अद्वियात की जल्द फराहमी की यकीन दहानी करवा दी है। महकमा लाइफ स्टॉक फैसलाबाद में टेंडरिंग की वजह से अद्वियात का इशू पैदा हो गया था। डिविजनल डायरेक्टर डॉक्टर महमूद अख्तर का कहना है कि अब अद्वियात की फराहमी जारी है, कोई भी मुहिम मुतासिर नहीं होगी। प्री फ्लड के लिए जो मेडिसिन रिक्वायर्ड हैं या वैक्सीनेशन है, उसका मुकम्मल इंतज़ाम कर लिया है। वैक्सीनेशन जो फ्लड प्रोन एरियाज़ हैं उनमें शुरू कर दी गई है और ये हम 30 जून तक इंशाल्लाह मुकम्मल कर लेंगे सारे इलाके। डॉक्टर महमूद अख्तर का कहना था कि जिन वेटरनरी अस्पतालों में अद्वियात की कमी थी, अब वहां अद्वियात भिजवाई जा रही हैं। मवेशी पालने वाले राब्ता कर सकते हैं। मेडिसिन की सप्लाई जो है वो शुरू हो गई है और 4-5 कंपनियों की मेडिसिन आ गई है, बाकी भी चंद दिनों में वो पहुंच जाएंगी। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये मेडिसिन की या वैक्सीनेशन की कमी का कोई मसला दरपेश नहीं होगा। इससे कबल शिकायत सामने आ रही थी कि अस्पतालों में अद्वियात नहीं मिल रही और मवेशी पालने वाले महंगे दामों अद्वियात खरीदने पर मजबूर थे। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ अब्दुल रहमान, सिटी 41, फैसलाबाद। कोरोना की तरह टिड्डी दल ने भी कई ममालिक की मईशत को नुकसान पहुंचाया। पाकिस्तान में इससे फसलों को बहुत नुकसान पहुंचा, जबकि टिड्डी दल से निपटने के लिए ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेल कायम किया गया है।
पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क होने के बायस यहाँ मुख्तलिफ इलाकों की फसलों पर टिड्डी दल के हमलों से पैदावार को बहुत ज़्यादा नुकसान होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। ज़राई माहिरीन की तरफ से पाकिस्तान की मईशत के लिए कोरोना के बाद टिड्डी दल हमलों को ज़्यादा खतरनाक करार दिया गया है, जिसके सदेबाब और मुस्तकबिल में टिड्डी दल के हमलों से बचने के लिए हुकूमत की तरफ से ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में पहला रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेल कायम किया गया था। इसकी हिस्ट्री है, एक तो 1952, 1962 और 1970 और उसके बाद 2019 और 20 में ये इसकी ट्रैक रिकॉर्ड हिस्ट्री है। और इसके अलावा इस खित्ते में ये 1926 में भी आता रहा है, 1931 तक भी आता रहा है। ज़राई यूनिवर्सिटी के माहिर एंटोमोलॉजिस्ट डॉक्टर जलाल आरिफ कहते हैं कि पिछले 27 साल टिड्डी दल ने इन इलाकों का रुख नहीं किया, इसलिए इस पर तहकीक नहीं की गई, लेकिन अब इसके सदेबाब के लिए रिसर्चर्स ने सर जोड़ लिए हैं। टिड्डी दल के हमलों से पाकिस्तान की मईशत को 600 अरब रुपए के नुकसान का खदशा है। अपनी निगरानी में एग्री इंजीनियरिंग वालों को, एंटोमोलॉजी वालों को बुलाकर एक मशीन डिज़ाइन कराई है, जो उन्होंने रमज़ान में जाके 18,000 बकर मनकेरा के इलाकों में खुद जाकर देकर आए हैं। ये मशीन जो है स्प्रे करने वाली जो है, ये 60 फुट तक जो है इसका स्प्रे करती है। अब ज़राई माहिरीन इस पर काम कर रहे हैं और जिन इलाकों में टिड्डी दल के हमले हुए हैं वहां जाकर इसका जायजा लिया जा रहा है, जबकि ऐसे स्प्रे तैयार करने पर काम जारी है जो टिड्डी दल को तो मार दे लेकिन फसलों के लिए जहरीली साबित ना हो। इसके अलावा ज़राई यूनिवर्सिटी की तरफ से टिड्डी दल की रोकथाम के लिए 60 फुट की दूरी तक स्प्रे करने वाली मशीन भी तैयार की गई है, जबकि मजीद तहकीक जारी है जिससे मुस्बित नताइज सामने आएंगे। कैमरामैन तसव्वुर अब्बास के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। और अब आपको बताएं कि वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी मियां फारूक हबीब ने सैयद अंसार अली नकवी की शहादत पर बयान दिया, अफसोस का इजहार किया। हत्यारा हादसा के अंदर शहीद होने वाले अंसार नकवी के ख़ानदान से जो है वो इजहार ताज़ियत करता हूँ, और यकीनन जो है पूरा चैनल 24 और जितनी सहाफ़ी बरादरी है और पूरे पाकिस्तान के लोग जो है वो अंसार नकवी साहब की शहादत के ऊपर अफसरदा हैं, और अल्लाह ताला उनकी आखिरत की मंजिलें आसान फरमाए। एक उनका बड़ा किरदार था, हमेशा उन्होंने जो है वो हक और सच को जो है वो प्रमोट किया, और सहाफ़ती बरादरी के अंदर उनकी मैं समझता हूँ कि उनके काम को इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता रहा। और यकीनन ये अब एक मुश्किल घड़ी है, गम की घड़ी है। इस मौका के ऊपर मैं उनके अहले खाना के साथ, चैनल 24 की तमाम टीम के साथ और तमाम सहाफ़ी बरादरी के साथ जो है वो मैं इजहार अफसोस भी करता हूँ। वाइस चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल पाकिस्तान साहबजादा हसन रजा ने सैयद अंसार अली नकवी की शहादत पर बयान दिया, वाक़े के इजहार ताज़ियत किया। अपनी तरफ से, अपनी पूरी जमात की तरफ से इजहार तज़ियत करता हूँ। 24 न्यूज़ डायरेक्टर प्रोग्रामिंग सैयद अंसार नकवी साहिब त्यारा हादसे में शहीद हुए। अल्लाह तबारक व तआला मरहूम को जवाल रहमत में आला मुकाम अता फरमाए, लवाहीन को सब्र जमील अता फरमाए। नामवर सहाफ़ी हामिद मीर की सिटी 42 आमद, अंसार नकवी की शहादत पर ताज़ियत का इजहार किया। नामवर सहाफ़ी और एंकर हामिद मीर के साथ उनके भाई फैसल मीर भी मौजूद थे। दोनों भाइयों ने 24 न्यूज़ के डायरेक्टर न्यूज़ मियां ताहिर से अंसार नकवी की शहादत पर इजहार ताज़ियत किया। उन्होंने तैयारा हादसे के अलमनाक सानहे का शिकार शोहदा के लिए फातिह ख़ानी की। हामिद मीर ने कहा कि अंसार नकवी एक इंतहाई शानदार इंसान और बेहतरीन सहाफ़ी थे। उन्होंने कहा कि अंसार नकवी हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के ज़ेर एहतमाम अमीनपुर बाजार में ताज़ियत इजलास, तंजीमात अहले सुन्नत के रहनुमा कारी मोहम्मद अफजल कादरी के इंतकाल और तैयारा हादसे में शहादत पाने वालों के लिए दुआ की गई। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के ज़ेर एहतमाम ताज़ियत इजलास अमीनपुर बाजार में मुनक्किद हुआ। डिविजनल सदर मोहम्मद आसिफ रजा कादरी ने पीर मोहम्मद अफजल कादरी के इंतकाल पर कहा कि मरहूम की दीनी, मिली और कौमी खिदमात हमेशा याद रखी जाएंगी। रेहड़ी लगाने की जगह का तनाज़ा एक मासूम की जान ले गया। कमालिया के रजाबाद में फूलों की रेहड़ी के तनाज़े पर मुखालफिन ने घर में घुसकर खवातीन पर तशद्दुद किया, जिस पर मां के पेट में बच्चा दम तोड़ गया। लवाहिकीन ने वज़ीर आज़म, वज़ीर आला और IG पंजाब से फौरी इंसाफ और तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा किया है। आपको बताएं कि रेहड़ी लगाने की जगह का तनाज़ा एक मासूम की जान ले गया है। कमालिया के रजाबाद में फूलों की रेहड़ी के तनाज़े पर मुखालफिन ने घर में घुसकर खवातीन पर तशद्दुद किया और इस दौरान मां के पेट में मौजूद बच्चा दम तोड़ गया। लवाहिकीन ने वज़ीर आज़म, वज़ीर आला और IG पंजाब से फौरी इंसाफ का मुतालबा किया है।
फैसला आबाद में नादरा ने अवामी खिदमत के लिए तमाम सेंटर्स को खोल दिया है। मेगा सेंटर मामूल के मुताबिक 24 घंटे खुला होगा, जबकि दीगर सेंटर्स भी औकात के मुताबिक खुल चुके हैं। लॉकडाउन के बायस नादरा दफातर को बंद किया गया और नरमी करके एहसास प्रोग्राम की रजिस्ट्रेशन के लिए सेंटर खोले गए, मगर अब नादरा ने अवामी खिदमत के पेश नज़र तमाम सर्विसेज के लिए तमाम सेंटर्स को खोल दिया है। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन लॉकडाउन में सालीन की सहूलत के लिए अपॉइंटमेंट ऐप का दायराकार मोटर ब्रांच से बढ़ाकर प्रॉपर्टी टैक्स और दीगर शुबाजात तक बढ़ाएगा। इस हवाले से उमर अजमत की रिपोर्ट देखिए। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन ने लॉकडाउन में एक्साइज दफातर खोलने के लिए ऑनलाइन ऐप मुतारिफ करवा दी है। ऐप के जरिए शहरी मुतलका एक्साइज दफ्तर में अपना नंबर बुक करवाएंगे और अपने मसाइल के हल के लिए बारी आने पर दफातर पहुंचेंगे, जिससे रश से बचा जा सकेगा। डिस्टिलरीज के फंक्शंस हैं उसको करना चाहते हैं, एंटरटेनमेंट की ड्यूटी है उसके अंदर हम इसको फिर एक्सटेंड करना चाहते हैं, तो ये हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह जून इस तरह गुजारेंगे वोटर में और लोगों का ट्रेंड देखेंगे, अपनी कैपेसिटी देखेंगे, हम कैसे लोग चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं और फिर देखेंगे कि बाकी तक इसको हम कैसे एक्सटेंड करते हैं। डायरेक्टर एक्साइज एंड टैक्सेशन अहमद सईद का कहना है कि इब्तिदा में ऐप का दायरा कार मोटर ब्रांच तक है, जिसे अगले मरहले में प्रॉपर्टी टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स और दीगर शोबाजात तक बढ़ाया जाएगा। कि इसका जो दायरा कार है इस ऐप का और परमानेंट मैनेजमेंट सिस्टम का, इसको बाकी टैक्सेस तक भी बढ़ाया जाए, वो भी बहुत बड़े इंपॉर्टेंट टैक्सेस हैं, जैसे प्रॉपर्टी टैक्स है, प्रॉपर्टी टैक्स के अंदर चेंज ऑफ ओनरशिप है, वो अपॉइंटमेंट लेके मतलब ऑफिस आ सकते हैं ताकि अपना टाइम बचा ले। लॉकडाउन के बायस महकमा एक्साइज 2 माह से बंद था, जिसके बायस महकमे को रेवेन्यू खसारे का सामना है। कैमरामैन मोहम्मद शाहजेब के साथ उमर अजमत, सिटी 41। ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने वालों के लिए अच्छी खबर। ट्रैफिक पुलिस फैसलाबाद ने ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का अमल 1 जून से शुरू करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। ट्रैफिक पुलिस फैसलाबाद ने ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का अमल 1 जून से शुरू करने के अहकाम जारी किए हैं। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर सरदार मोहम्मद आसिफ खान ने ड्राइविंग टेस्ट एरिया पीपल्स कॉलोनी का दौरा करके इंचार्ज ड्राइविंग तारिक फरजंद अली को जरूरी हिदायत दी। फैसलाबाद में अराजी रिकॉर्ड सेंटर में अभी तक मुकम्मल तौर पर काम तो शुरू नहीं हो सका, मगर बुकिंग के जरिए फर्द का हुसूल मुमकिन हो सकेगा। अराजी रिकॉर्ड सेंटर में फर्दों की फराहमी का सिलसिला जारी है, मगर फर्द लेने से कबल फर्द की बुकिंग करवाना लाजमी होगा। एक्सप्रेस फर्द 1500 रुपए जायद खर्च करके मिल सकेगी। मेन जड़ावाला रोड डूडीवाला का अरसा दराज से टूट फूट का शिकार, गाड़ियों की लंबी कतारें लगना मामूल बन गया। मेन जड़ावाला रोड डूडीवाला के करीब अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। जगह जगह बड़े खड्डे पड़ने से शहरियों के लिए गुजरना मुहाल है। अक्सर गाड़ियों की तवील कतारें भी लगना मामूल बन चुका है। शहरियों का कहना है सड़क खराब होने की वजह से हादसात मामूल बन गए हैं, जहाँ के MP और MNA भी इसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहे। MP MNA कुछ भी नहीं कर रहे। 2-3 साल से ये सड़क खराब है, रक्शे उल्ट जाते हैं, गाड़ियाँ फंस जाती हैं, ट्रैफिक बहुत जाम रहती है, कोई तवज्जो नहीं दे रहा। सड़क पर पानी खड़ा होता है। ये एरिया नहायत ही खराब है। सड़क जी है ना कई बार बनी है तो कई बार टूटी है। इतने बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होए ना और बहुत ज़्यादा रक्शे उल्टे है, गड्डियाँ उल्टियाँ, लेकिन ये रस्ते का कोई ना कोई बंदोबस्त होया ही नहीं अज तक। रोड में बड़ा चिर हो गया टुट गया वा, ना तो लंघ होंदा वा ना ट्रैफिक लंघदी आ, बहुत जलील हो के लंघन डे आ। जो ट्रैफिक जाम होंदी आ बिल्कुल अन्नी कि ट्रैफिक हो जाती कि लंघना माल हो जाता वा। शहरियों ने आला हुकाम से सड़क की मरम्मत करवाने का मुतालबा किया ताकि इंसानी जानों को महफूज बनाया जा सके। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ शहदा परवीन, फैसलाबाद। गोचरा की जावेद कॉलोनी मसाइल का गढ़ बन गई है। आए रोज संगीन होते सीवरेज मसाइल ने मकीनों का जीना हराम कर दिया है। जावेद कॉलोनी का निकासी आब का निजाम दरहम बरहम हो गया है। गोजरा की जावेद कॉलोनी मसाइल का घर बन गई। आए रोज संगीन होते सीवरेज मसाइल ने मकीनों का जीना हराम कर दिया। जावेद कॉलोनी का निकासी आब का निजाम धर्म भरम हो गया। मकीनों का कहना था कि घरों की बुनियादें तक सीवरेज के पानी ने खराब कर दी हैं। नाला जी बड़ियां देर दियां बनियां, पुलियां जड़ियां वो नीवियां हो गई, पानी सारा साडे घरां जा रहा है। उसकी वजह तो असी रिक्वेस्ट करने दरखास्त करने कि तुहाडी बड़ी मेहरबानी बालाधार अफसर जिहड़े ने आके इन्हां दा वेखण आके वेख के ते इन्हां नालियां दा और पुलियां दा उजाला करके सानू मेरा मतलब खुशी का मौका देन। दूसरी जानिब म्यूनसिपल कमेटी अफसरान मकीनों को ज़बानी तसल्ली देने तक महदूद है। अहले इलाका का कहना था कि बारहा म्यूनसिपल कमेटी में दरख्वास्तें दी, लेकिन मुस्तकिल तौर पर मसला हल नहीं किया जा रहा। मकीनों ने हुकाम बाला से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। बड़ी मुश्किल से हमने घर बनाए हैं और हमारे घर जो है सारे तबाह होने के करीब है। अब हम अपने बच्चों का पेट पाले या दोबारा घर बनाया, आपने खुद देख लिया। हर बंदे को हमने शिकायत की है मगर हमारी कोई नहीं सुन रहा।
ये गरीबों की कॉलोनी है, इसलिए इधर कोई तवज्जो नहीं दे रहा। इंतजामिया की जानिब से शहरियों के बुनियादी मसाइल के हल की जानिब तवज्जो न देना अफसरान बाला की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। साथ ही कैमरामैन के हमरा हाफिज फरहान अली, सिटी 41 गोचरा। चिन्योट में कोरोना वायरस फैलने का खदशा है। शहर के आम चौराहों समेत मुख्तलिफ जगहों पर इस्तेमाल शुदा फेस मास्क सरेआम फेंके जाने लगे हैं। कोरोना से बचने के लिए शहरी फेस मास्क का इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन इस्तेमाल शुदा फेस मास्क को तल्फ नहीं किया जाता। शहरियों की जानिब से इस्तेमाल शुदा फेस मास्क को कचरे के ढेरों, अहम शराहों और मुख्तलिफ जगहों पर फेंका जाने लगा, जो इन्फेक्शन फैलाने का सबब बन सकते हैं। सीओ हेल्थ चिन्योट डॉक्टर मुश्ताक बशीर आकिब का कहना था कि कोरोना तेजी से फैल रहा है, जबकि शहरी फेस मास्क इस्तेमाल करने के बाद उसे तल्फ नहीं करते, बल्कि कूड़े के ढेर पर फेंक देते हैं, जिससे कोरोना समेत दीगर बीमारियां फैलने का खदशा है। का प्रॉपर डिस्पोजल चाहिए, या तो उनको इंसिनरेट किया जाए, जलाया जाए, या फिर इसकी प्रॉपर डंपिंग करके गड्ढा खोद के उसमें रखा जाए, ताकि कोई भी उस मास्क को जो आम लोग गंदगी या कचरा चुनते हैं उसको उठा के उसका यूज़ न कर सके और उनमें भी इंफेक्शन न जा सके। डॉक्टर मुश्ताक बशीर आकिब ने शहरियों को फेस मास्क इस्तेमाल करने के बाद डंप करने या जलाने की हिदायत की है, ताकि कोरोना समेत दीगर अमराज ना फैल सकें। कैमरामैन अलीजेब चौहान के साथ अब्दुल कदीर कलियार, सिटी 41 चिन्योट। फैसलाबाद में पेशावर गदागरों के खिलाफ मुहिम नाकामी से दो चार हो गई है। सोशल वेलफेयर ऑफिसर चंद माह कबल गदागरी के खिलाफ मुहिम शुरू करके आला हुकाम तक सब अच्छा की रिपोर्ट पेश करते रहे। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद मोहम्मद अली की हिदायत पर कुछ अरसा कबल महकमा सोशल वेलफेयर की जानिब से गदागरी के खिलाफ मुहिम शुरू की गई। अरसा ना चल सके, जिसकी वजह से गदागर दोबारा शहर के चौराहों पर नजर आने लगे। सत्याना रोड, जड़ामाला रोड, लारी अड्डा और दिगर शाहराहों पर भी गदागर मांगते हुए दिखाई देते हैं। शहरियों का कहना है कि ये पेशावर भिखारी हैं, जिनकी वजह से न सिर्फ ट्रैफिक की रवानी मुतासर होती है, बल्कि शहरियों को भी शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। जगह जगह पे जो खड़े होते हैं ना, तो ये ट्रैफिक मुतासर होती है, जो गुजरने वाले वो भी तंग होते हैं, वो जलील होते हैं, बार बार गाड़ी के आगे आ जाते हैं, वेपर मारना शुरू कर देते हैं। शहरियों की जानिब से हुकूमत से मुतालबा किया गया कि इन पेशावर भिखारियों को कंट्रोल किया जाए। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ शाहिदा परवीन, फैसलाबाद। तांदियावाला में पुलिस थानागढ़ फतेह शाह का अनोखा कारनामा। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन शफीक गुज्जर ने मुलजिम और मुद्दई को एक ही हवालात में बंद कर दिया। दोनों फरीक हवालात में गुत्थम गुत्था हो गए। तांदियावाला में थाना फतेहगढ़ शाह के इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन शफीक गुज्जर ने 15 की कॉल पर लड़ाई में मुलजिम फरीक के गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर दिया। जबकि मुद्दई डॉकेट लेने थाने पहुंचा तो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन ने मुद्दई को भी मुलजिम के साथ हवालात में बंद कर दिया। हवालात में दोनों बंद फरीक आपस में गुत्थम गुत्था हो गए। जराइम पेशा अनासर के खिलाफ जंग पुलिस की जानिब से कार्रवाइयां जारी हैं। चोरी डकैती में मुलविस 10 गिरोह पुलिस ने पकड़ लिए, जिनसे 90 लाख रुपए मालियत का लूटा गया सामान बरामद किया गया। डीपीओ डॉक्टर गयास गुल की हदायत पर जिला भर में पुलिस की जानिब से जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयां तेज कर दी गई हैं। एक माह की कारकर्दगी बारे डीपीओ गयास गुल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें बताया गया कि चोरों डाकुओं के 10 गिरोह पुलिस ने बेनकाब किए और 35 मुलजिमान पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए, जिनके कब्जे से 90 लाख रुपए मालियत का सामान और नकदी बरामद की गई, जो शहरियों से लूटी गई। 48 लाख रुपए नकदी, मोटरसाइकिल, मवेशी और नाजायज असला मुलजमान से पुलिस ने बरामद किया। 48 लाख जो है वो रिकवरी है कैश की, और टोटल अगर मालियत इन तमाम माल की जो हम मसरूका आज वापस करेंगे वो तकरीबन 90 लाख रुपए के करीब जो है वो रिकवरी इसकी बनेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया गया कि मुलजिमान के खिलाफ झंग समेत दूसरे अजला में 36 से जायद मुकदमात दर्ज हैं और इलाके में खौफ की इलामत बने हुए थे। गिरफ्तार मुलजिमान से मजीद तफ्तीश जारी है। पुलिस ने झंग के मरूफ डॉक्टर सरवर के घर दिन दिहाड़े होने वाली डकैती के मुलजिमान को गिरफ्तार करके नकदी भी मालकान के हवाले कर दी। बड़े भाई हैं, उनके घर में डकैती हुई थी 25 फरवरी को, और ये इन्होंने 3 मुलजिम पकड़े हैं, बकाया मफरूर हैं। इनसे 25 लाख रुपए रिकवरी हुई है। तकरीबन हमारी 70 लाख रुपए की डकैती थी। इंशाल्लाह बकाया का भी उम्मीद है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के मौके पर डीपीओ गयास गुल ने चोरी डकैती में मुतासरा अफराद को माल मसरूका वापस किया, जबकि पुलिस अफसरान को सर्टिफिकेट और इनामात भी तकसीम किए। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41 झंग। ओवरटेक्सिंग पुलिस ने एक हफ्ते के दौरान मुख्तलिफ जराइम में मुलविस 25 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। ईद उल फितर की छुट्टियों के दौरान पुलिस ने जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखी।
ڈسٹرکٹ پولیس نے عید الفطر کی چھٹیوں کے دوران ضلع بھر میں منشیات فروشوں کے خلاف 8 مقدمات درج کیے. 8 ملزمان کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے 105 لیٹر شراب، 700 گرام چرس برآمد کر لی گئی. پولیس نے اس عرصے کے دوران 9 اشتہاری ملزمان گرفتار کیے جبکہ 2 عدالتی مفروروں کو بھی پابند سلاسل کیا گیا. ڈی پی او ٹوبہ کا کہنا تھا کہ شہریوں کو پرامن ماحول فراہم کرنا اولین ترجیح ہے. عید الفطر کے موقع پر بھی پولیس نے اپنی پیشہ ورانہ جو سرگرمیاں ہیں وہ جاری رکھی ہیں. ہماری جو تحفظ کے لیے پولیس جو ہے کوشاں ہے اور رہے گی انشاءاللہ. ضلع بھر میں ناجائز اسلحہ رکھنے پر 2 ملزمان گرفتار کر کے ان کے قبضے سے 2 پسٹل، 30 بورما، 10 راؤنڈ برآمد کیے گئے جبکہ سیکیورٹی ایکٹ کے تحت 2 مقدمات درج کر کے 2 ملزمان گرفتار کیے گئے. ڈی پی او نے تمام سرکل کے ڈی ایس پیز اور ایس ایچ اوز کو جرائم پیشہ افراد کے خلاف کارروائیاں مزید تیز کرنے کی ہدایت کی. کیمرہ مین جواد ملک کے ہمراہ راہ ناظر نور سٹی 41 ٹوبہ ٹیک سنگھ. جنگ میں گندم ذخیرہ کرنے والے افراد کے خلاف انتظامیہ کی کارروائیاں جاری ہیں. اسسٹنٹ کمشنر قاسم گل نے فیکٹری پر چھاپہ مار کر 60,000 بوریاں برآمد کر لیں. جنگ میں پنجاب حکومت کی ہدایت پر گندم کی بین الاضلاعی نقل و حرکت پر پابندی عائد کی گئی. اس کی خلاف ورزی کرنے والے افراد کے خلاف انتظامیہ کی جانب سے کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے. اسسٹنٹ کمشنر احمد پور سیال، محمد اسد علی اور محکمہ خوراک کی جانب سے منافع خوروں کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے. تحصیل بھر میں مختلف کارروائیاں کرتے ہوئے 320 ٹن سے زائد گندم برآمد کر لی گئی. فوڈ انسپیکٹر شہزاد ہاشمی نے کہا کہ گندم ذخیرہ کرنے والے منافع خوروں کے خلاف کارروائیاں جاری رکھیں گے. انہوں نے کہا کہ شب و روز کی محنت سے کام جاری رکھے ہوئے ہیں اور ذخیرہ کی گئی گندم کو حکومتی تحویل میں لیا جائے گا. انہوں نے کہا کہ زمیندار 25 من سے زائد گندم ذخیرہ نہیں کر سکتے. اگر کسی زمیندار نے 25 من سے زائد گندم ذخیرہ کر کے رکھی تو وہ خود گندم خریداری مراکز پر پہنچا دیں. نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی فیصل آباد کے طلباء اور اساتذہ کو اب چین کی شنگھائی یونیورسٹی آف انجینئرنگ سائنس میں جانے کے مواقع میسر آئیں گے. دونوں یونیورسٹی کے درمیان نیشنل ٹیکسٹائل اینڈ فیشن ڈیزائننگ سمیت مختلف شعبہ جات میں تعاون کا اتفاق ہو گیا ہے. نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی میں چین کی شنگھائی یونیورسٹی آف انجینئرنگ سائنس کے ساتھ مفاہمتی یادداشت پر دستخط کرنے کی تقریب منعقد ہوئی جس میں دونوں یونیورسٹیوں کے نمائندگان نے ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کی. ریکٹر نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی ڈاکٹر تنویر حسین نے NTU کا تعارف کروایا اور امید ظاہر کی کہ دونوں یونیورسٹیاں ایک دوسرے کے ایکسپرٹس اور تجربات سے مستفید ہوں گے. یہ جو شنگھائی یونیورسٹی آف انجینئرنگ سائنس ہے اس کی خاص بات یہ ہے کہ فیشن انجینئرنگ میں ان کا بڑا سٹرونگ پروگرام ہے.